बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 12 साल बाद बड़ा मुबारक राजयोग बनने जा रहा है इन बुरूज के लिए ना रुकने वाली तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस आफ्टर 12 इयर्स के हवाले से एरीज से लेके पाइसेस तक बात करेंगे। इन बुरूज की लॉटरी लगने जा रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से एक बड़ी तब्दीली आने वाली, यानी कि गुरु की अगर हम बात करें, जुपिटर की बात करें और चांद यानी मून की बात करें, इनका गत जोड़ होने जा रहा है। इनकी युति बन रही, इनका गत जोड़ होना बड़ा मुबारक साबित होगा और इनका गत जोड़ होना यानी कि एक बड़ा राजयोग, गज केसरी राजयोग इन बुरूज के लिए बनेगा, जो इनके लिए बड़ी बड़ी तब्दीलियां, या जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, नॉन स्टॉप चेंजेस का बाइस बनेगा। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस ये ज़ोडिक साइन अपनी लाइफ में देखेंगे। अब ये कौन कौन से ज़ोडिक साइन है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। याद रखिएगा, ये इस साल का कम से कम आखिरी बड़ा राजयोग रहेगा, यानी कि गज केसरी राजयोग का अभी बनना। अब ये अगर ये चला गया तो उसके बाद 12 साल के बाद लौटेगा। इसका मतलब कि 12 साल बाद इसका लौटना बड़ा मुबारक साबित होगा इन ज़ोडिक साइन का, जो भरपूर फायदा इसका उठाते हुए नजर भी आएंगे। अब अगर हम पहले बुर्ज यानी एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि के हवाले से बात करें तो इनके फर्स्ट हाउस में, इनके बॉडी के ऊपर यानी इनके इम्यून सिस्टम के ऊपर ये जो बनने जा रहा है, बहुत हद तक इनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि फिजिकली बहुत ही अच्छा रहना, फिजिकली बीमारियों से बचे रहना, काफ़ी हद तक अपनी मेंटली स्ट्रेस को भी रिलीज करते हुए नजर आएंगे, यानी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का दूर होना और फिजिकली फिट रहना, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हुए भी काफ़ी एरीज नजर आएंगे। अपने आप को फिजिकली या फुर्तीला रखना, फिजिकली फिट रखना, ये भी इनके लिए मुमकिन होगा। इसके अलावा इसका जो एक्टिव करना, यानी कि आपके ज़मीन, जायदाद, माल, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसको एक्टिवेट करना, ये भी मुमकिन रहेगा। एरीज को अपने धन दौलत से भरपूर फायदा होगा, धन दौलत में इजाफा होना, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई प्लॉट, कोई बंगला, कोई गाड़ी, इस तरह की चीजें आगे आने वाले वक्त में ले पाना, ये इनके लिए बहुत ज्यादा मुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा वालदा का सुख मिलना, वालदा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना और उनकी वजह से कोई बड़ी मदद का होना भी मुमकिन है। कोई सोने के जेवरात या कैश वगैरह की सूरत में भी एरीज को मदद मिल सकती है, या उनकी दुआओं में तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी नवाजिशात भी बनी रहेगी। और प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस जैसे हमने बताया, तो फोर्थ हाउस का एक्टिवेट होना भी इनको भरपूर फायदा गज केसरी राजयोग की वजह से मिलेगा। और गज केसरी राजयोग की वजह से ही काफी सारे इनके हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसका भरपूर फायदा एरीज आने वाले दिनों में उठाएगा। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड यानी बृहस्पति, वो ये गज केसरी योग बना रहा है। और गज केसरी योग का बनाना यानी चांद के साथ मिलके, उसके साथ गज जोड़ बना के, जुपिटर का गज केसरी, जो कि आपके किस्मत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड, मीन्स कि आपकी किस्मत का भी जागना, आपके 9th हाउस का एक्टिवेट होना, आपका रिलीजियस हो जाना, मजहबी होना, क्योंकि 9th हाउस मजहब का घर भी माना जाता है, रिलीजियस एक्टिविटीज का घर भी माना जाता है, तो यहाँ भी सुधार का आना। और प्लस ये कि किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देना, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, आपके FIR कोई कटी, कोई पुलिस केस, उससे बाहर आना, आपकी इमेज का सोसाइटी में एक अच्छा होना, यानी कि इमेज बेहतर होना पहले से कई गुना ज़्यादा, अपने पिछले लगाए गए इल्ज़ामात को रिकवर करते, या यूँ कहने के इल्ज़ामात को नफ़ी में लाते हुए आप नजर आओगे, यानी अपने आप को जो इनोसेंट साबित कर पाओगे। हर लिहाज से अच्छी खबरें अपने करियर और कारोबार से भी आप सुनोगे। आपके केंद्र और आपके त्रिकोण का जो रूलिंग लॉर्ड यानी मून है, उसका भी इस गत जोड़ में हिस्सा लेना, ये भी बड़ा मुबारक तमाम एरीज के लिए साबित होने जा रहा है, यानी बेहतरीन जो रिजल्ट का मिलना और नॉन स्टॉप चेंजेस का देखना एरीज के लिए मुमकिन रहेगा। हर वो ख्वाहिश जो वो पूरी नहीं कर पाए पिछले कई सालों से, उसका पूरा होना मुमकिन बनेगा, यानी अपने जॉब, अपने करियर, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने ज़मीनों जायदाद, अपने बैरून मुल्क से जो पैसा आता है या ऑर्डर्स कंप्लीट करके जो पैसा कमाते हैं, हर लिहाज से पैसे में खेलते हुए या पैसा भरपूर आता हुआ और तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें, टॉरस को मौके बहुत मिलेंगे, यानी कि इस गज केसरी योग में इनको मौके मिलना, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलना, गुस्से में कमी आना, सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर पाना और जिद्दीपना, जो इनका एग्रेसिव बिहेवियर तो था लेकिन स्टबर्न होना, ये भी कंट्रोल में आएगा। काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए नजर आएंगी, पैसे के मामला, पैसे का फ्लो बेहतर होगा और अच्छा पैसा बनाते हुए तेज तरीन तरीके से अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा पैसा बना पाएंगे, जोड़ पाएंगे पैसा, इन्वेस्टमेंट कर पाना या
सेविंग्स कर पाना इनके लिए मुमकिन होगा। कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए, अपने दुश्मनों को दूर होते हुए देखेंगे और बीमारियां जो बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज परेशान किए हुए थे कई सालों से, उसमें कमी आएगी या तो वो खत्म होते हुए इनको नजर आएगी। अच्छा वक्त रहेगा यानी टॉरियंस का भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जेमिनाई, थर्ड ज़ोडिक साइन जेमिनाई यानी बुर्ज जोजा के हवाले से या मिथुन राशि के हवाले से, तो जेमिनाई भी भरपूर तरीके से इस गज केसरी राजयोग का फायदा उठाएगा। इसको मजहबी होना बहुत लाजमी रहेगा। मजहबी होना और मजहब की तरफ रुझान रखना, मेडिटेशन करना और फलाही काम करना, ये टॉरस के लिए, जेमिनाइज के लिए, कैंसेरियंस के लिए, इवन ये जो है स्कॉर्पियंस के लिए, और उसके अलावा जो 3 ज़ोडिक साइन साढ़सत्ती के यानी कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉनियंस और पाइसिस के लिए, इन तमाम के लिए ज़रूरी रहेगा मज़हब पे अमल करना, मज़हब पे जुड़े रहना, अल्लाह की याद में अपने ईमान की मजबूती करना, ये ही इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने जेमिनाई की बात की, तो हर लिहाज से पैसे का सुख देखना और पैसा तेज तरीन तरीके से आगे आना ये भी मुमकिन बनेगा। तो पैसा जोड़ भी पाएंगे, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करना भी इनके लिए मुमकिन रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं चौथे ज़ोडिक साइन यानी कैंसेरियंस के हवाले से, तो ये गज केसरी राजयोग इनके लिए सुपर से भी ऊपर बनने वाला है और आज से ऑनवर्ड्स बेहतरीन तरीके से इस गज केसरी राजयोग का भरपूर फायदा उठाते हुए कैंसेरियंस नजर आएंगे। आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है, जो रूलिंग लॉर्ड आपके ज़ोडिक साइन का है, वो आपकी किस्मत के घर पे और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार है। किस्मत पूरी तरह आपको फेवर देते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा, आपकी वालदा का सेहत उनका बेहतर होना और आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, आपको सपोर्ट करना, ये सब नजर आएगा। प्लस ये कि आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फ्लैट खरीद के बेचना या फ्लैट खरीद के किराए पे देना या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा जो भी काम करते हैं वो तो बेहतरीन होगा। साथ में अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस आगे के दिनों में बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। आसानी से जोड़ पाओगे पैसा और ये सब खरीदते हुए नजर आओगे। प्लस ये कि बिजनेस भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। कारोबार से अच्छा पैसा कमाना कैंसेरियंस के लिए मुमकिन होगा। हाँ, अलबत्ता इखराजात दोनों तरफ से, कारोबार में भी और करियर या जॉब जो करते हैं उनके लिए भी इखराजात का बढ़ना, खर्चे बढ़ जाना, जल्दबाजी में किसी को पैसे दे के पैसे फंसा लेना, या फिर जो किसी को उधार देके जो है वो उधार का वापस ना मिलना, जल्दी के फैसले बड़े मसले करेंगे। तो अपनी जल्दबाजी के फैसलों को कंट्रोल में रखना है, वरना कैंसेरियंस को यही चीजें जो बड़े प्रॉब्लम्स देंगे। गुस्सा इनका थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर रहेगा। एग्रेसिव बिहेवियर या जिद्दी होना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, इसको थोड़ा सा इनको संभालना पड़ेगा। ओवरऑल पैसे का भरपूर फ्लो है, पैसा बहुत तेजी से कमाएंगे और बहुत पैसा जोड़ भी पाएंगे। अब अगर हम बात करें लियो यानी बब्बर शेरों के हवाले से, तो बब्बर शेर भी इस गज केसरी राजयोग का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। एक चीज और कैंसेरियंस के बारे में हम बताने भूल गए कि इनके ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। आगे आने वाले दिनों में ट्रांसफर के योग बनना और अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ ट्रांसफर होना, यानी ये सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना। जिनको जॉब नहीं लगी उनका जॉब का लगना और अच्छी तगड़ी सैलरी लेना, ये मुमकिन होगा। बोनसेस का मिलना, अलाउंसेस का मिलना, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए अपने करियर, कारोबार में अच्छा वक्त देखेंगे कैंसेरियंस भी। और बब्बर शेरों की बात की तो इनके लिए भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, ट्रांसफर के योग इनके भी हो रहे हैं। और प्लस ये कि इनका अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा बनाना, करियर, कारोबार दोनों तरफ से पैसा आना, ना सिर्फ ये बल्कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए देखना इन दिनों में नजर आएगा। गज केसरी राजयोग बड़ा भरपूर तरीके से, यानी गुरु और चांद का ये जो संगम है, ये जो युति है, ये जो गत जोड़ है, भरपूर तरीके से इनको पावरफुल करेगा। और हर लिहाज से अपने तमाम मामलात में खुशहाली की खबरें सुनना, खुशखबरियां सुनना इनके लिए मुमकिन हो जाएगा। अपने कर्जे, बब्बर शेरों के लिए, लियो के लिए कर्जे खत्म करना या कम करना मुमकिन होगा बीमारियों से बाहर आते हुए। और प्लस ये कि प्रॉपर मेडिकेशन हो पाना, सही दवाएं मिलना, जिससे बीमारियों का जोड़ टूट जाएगा। और दुश्मन जो इनके कारोबार में, इनकी जॉब में, इनके घर के अंदर थे, उनका दफा होना, दूर होना या इनके कंट्रोल में आना, ये मुमकिन रहेगा। दुश्मन जब इनके कंट्रोल में आ जाएंगे तो काफी चीजें अपनी मर्जी से कर पाएंगे और बगैर किसी टेंशन, डिप्रेशन के आगे बढ़ते नजर आएंगे। वरना इन दुश्मनों ने माजी में बड़ा नुकसान इनको पहुंचाया भी है। बस इन शॉर्ट बात करें तो जो बब्बर शेर यानी लियो हैं, ये पैसा जोड़ भी पाएंगे, जमा भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और जल्दबाजी के फैसले नहीं करेंगे पहली चीज तो। और खर्चे में कमी करते हुए नजर आएंगे, खर्चे बढ़ने के चांसेस कम है। और जल्दी के फैसले ना करना, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने एंग्जाइटी को, सबको कंट्रोल में रखना, यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन सही रहेगा और जिद्दी पने में थोड़ा सा कमी करना, ये भी इनके लिए काफी बेहतर होगा, अच्छा वक्त देखेंगे। अब अगर हम विर्गो के हवाले से बात करें, यानी कि बुर्ज समला के हवाले से, गज केसरी राजयोग सोने पे सुहागा होने जा रहा है। इनके लिए बेहतरीन फायदा उठाना, कर्जे खत्म करना, कर्जे कम करना, बीमारियों से बाहर आना और दुश्मन जो इनके घर में, कारोबार में, जॉब में थे, ये दूर होना, दफा होना और अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा जोड़ पाना।
जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे अच्छा प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इनके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का देना, प्लस ये कि इनके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना और इनके ख्वाहिशात की तकमील यानी मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, ख्वाहिशात की तकमील होना, जो सोचेंगे, जो माजी में प्लान किया था उसका एग्जीक्यूट होना, और जो भी फैसले करेंगे टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड फैसले करना, यानी कि हर तरह से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, अपने लव लाइफ के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से ऐसे फैसले लेके जाएंगे जो बहुत हद तक विरगोस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। और पैसे का भरपूर फ्लो देखना, पैसा जमा कर पाना, पैसा जोड़ पाना और अच्छी तरक्की देखना इनके लिए मुमकिन होगा। और सबसे बड़ी बात, इनके विल पावर, इनके कॉन्फिडेंस लेवल में भरपूर इजाफा होना, इनका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना और पैसे कमाने का जुनून इनके सर चढ़ के बोलना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे इनको लेकर जाएगा। अब हम बात करते हैं 7वें यानी लकी 7 नंबर के ज़ोडिक साइन, जो क्या है तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। इनके लिए भी गज केसरी राजयोग बड़ा मुबारक साबित होने वाला है। 12 साल के बाद आने वाला ये बड़ा राजयोग आखिरी इस साल का राजयोग होगा, यानी गज केसरी का आखिरी साल होगा, लेकिन अब ये 12 साल के बाद फिर आएगा, लेकिन जाने से पहले भरपूर फायदा इनको देगा। हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, पैसा मल्टीप्लाई करते हुए ये लोग नजर आएंगे। इनके लिए सबसे बड़ी लक की बात या इनकी किस्मत जागती इसलिए कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो चांद है, जो पार्टिसिपेट करने वाले 2 बड़े सैयारे, एक तो हमने चांद की बात की, दूसरा हमने गुरु की बात की। तो गुरु यानी जुपिटर और चांद मून, इन दोनों का गत जोड़ तो है, लेकिन ये मून इनका रूलिंग लॉर्ड, इनके करियर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और याद रखिएगा, आपसे चांद का आपके 7वें घर में बैठना, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, आपके हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत प्यार के घर में, या उसके आपके पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग वाले घर में, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके फैमिली बिजनेस और आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस के घर में भी बैठना, यहाँ 4 चांद लगाएगा। इनको इन चीज़ों में अच्छा होना, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, अच्छी बॉन्डिंग का होना, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी फ्लरिश करना और बिजनेस में भी अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, तेज तरीन दौलत का देखना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। हर तरफ से पैसे का आना और जो रुके हुए पैसे यानी पैसा रिलीज होना, ये भी तुला राशि यानी लिब्रास को नजर आएगा। पैसा कहीं ना कहीं से रिलीज भी होगा, अचानक से दौलत मिलने के भी योग आगे बनेंगे और बेहतर पैसा कमाते हुए, तेज तरीन दौलत जोड़ पाते हुए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कर पाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी किस्मत के घर का लॉर्ड का 7वें घर में आना, ये भी आपके लिए मुबारक साबित होगा और ये सोने पे सुहागा। ऊपर से गज केसरी राजयोग भी लिब्रास को भरपूर फायदा देता हुआ, किस्मत पूरी तरह मेहरबान रहना, किस्मत का साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस है, एफआईआर कटी, कोई भी जमीन जायदाद के मामला है, इसका सॉल्व होना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी से निकलते हुए और नए तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करते हुए, आपकी एनर्जी लेवल का बेहतरीन रहना, आपका सही तरीके से डिसीजंस ले पाना, फैसले कर पाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। याद रखिएगा, आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके हाई प्रॉफिट्स में भरपूर इजाफा होना, ख्वाहिशात की तकमील कर पाना भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और आप नया कुछ कर पाओगे जिंदगी में। कुछ ऐसा करने जा रहे हो आगे वक्तों में जो पहले कभी सोचा नहीं था, ऐसा कुछ काम करोगे जिसकी वजह से अच्छा पैसा भी बना पाओगे। याद रखिएगा, लिक्विड से जुड़ा कोई भी, चाहे दूध दही का काम करते हो, चाहे लिक्विड का कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, जैसे कोई पेप्सी कोक जैसा होता है ना, इस तरह कोई चीज बनाते हो या कोई लिक्विड टाइप का कोई ड्रिंक बना के बेचते हो, या इवन आर्मी के अंदर जैसे कि जैसे हमारे आर्मी के अंदर नेवी वगैरह है जो समंदर से जिनका ताल्लुक होता है, इस चीज के अंदर भी जो लोग हैं वो भी भरपूर फायदा, यानी पानी से जुड़ा जो भी काम करते हैं, जहाँ पानी है, जहाँ कहीं ना कहीं समंदर है, दरिया है, तो वहाँ इनको भरपूर फायदा मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा तालीम से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हैं या टीचर हैं या ट्यूशन सेंटर चलाते हैं या फिर कोई स्कूल कॉलेज है या इस तरह का तालीम से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर मुनाफा पैसा बटोरते हुए तमाम लिब्रास नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से बेहतरीन वक्त लिब्रास देखने वाले हैं। अब लिब्रास के बाद अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस, 8वें नंबर की राशि यानी ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियंस, बुर्ज अकरब भी यूं कह लें कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, गज केसरी राजयोग भरपूर फायदा इनको देगा। हर तरह से पैसा समेटते हुए, अपने कर्जे खत्म करते हुए, कर्जे कम करते हुए, बीमारियों से बाहर आते हुए और उनके दुश्मन जो इनके कारोबार में, इनकी जॉब में, इनके घर के अंदर थे वो दफा होंगे, दूर होंगे, या तो उनका कंट्रोल इनके हाथ में आएगा। तो काफी हद तक बेहतर रिजल्ट्स का देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा देखना, लव लाइफ का अच्छा चलना, पैसा भरपूर आना, जो पैसा रोका हुआ था किसी वजह से, पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए या बैरन मुल्क से पैसा नहीं आया ऑर्डर कंप्लीट करने पर भी, या उधार दिया उसका पैसा नहीं आ पा रहा, तो ये पैसे भी रिलीज होते हुए, किसी बिल्डर के पास पैसे फंसे, कहीं ना कहीं से पैसा रिलीज होगा। कुछ ऐसा करेंगे कि अपने माजी के लॉसेस को
माजी के तमाम तर जितने भी लॉसेस हैं उनको फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करते हुए और पैसा रिकवर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा पैसा बना पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना और अपने ख्वाहिशात की तकमील, चूंकि इनका 11th हाउस का एक्टिवेट होना, इनको हाई प्रॉफिट का दिलाना और स्कॉर्पियंस को हर लिहाज से खुशहाल करना, इनके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को तो पूरा होते देखेंगे। लेकिन माजी में जो प्लानिंग्स की थी उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। अब जो आने वाला वक्त है इसमें अपने एग्जीक्यूशंस का, यानी कि अपने तमाम तर फैसलों को अमली जामा पहनाने का टाइम है और अच्छा उससे वसूल करते हुए फैसले टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड करेंगे, जिसकी वजह से इनके फैसलों की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, लव लाइफ, हर जगह ये कामयाबियां समेटेंगे और तेज़ तरीन दौलत समेटना, तेज़ तरीन पैसा कमाना, ख़ास तौर पे गज केसरी राजयोग की बदौलत ये मुबारक राजयोग भी भरपूर फ़ायदा इनको देगा और तेज़ तरीन दौलत का मिलना और चांद और गुरु का जो गद जोड़ ये भरपूर फ़ायदा देता हुआ आइंदा आने वाले दिनों में स्कॉर्पियंस को भी नजर आएगा। अब अगर हम सेजिटेरियंस की बात करें बुर्ज कौस की धनु राशि के हवाले से, तो इनका तीर भी निशाने पे लगेगा, क्योंकि गज केसरी राजयोग यानी गुरु यानी जुपिटर और मून का जो गद जोड़ है, तो चांद की वजह से भी और गुरु की वजह से भी भरपूर नवादिशात का होना, हर लिहाज से गज केसरी राजयोग के अंदर बेहतरीन फायदे समेटते हुए, अपने कर्जे खत्म करते हुए, कर्जे कम करते हुए और बीमारियों से बाहर आते हुए और दुश्मनों का दफा होना, इनके जॉब से, कारोबार से, इनके घर से और हर लिहाज से टेंशन फ्री रहते हुए काम करते हुए कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना और हर लिहाज से सेजिटेरियंस का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ विल पावर में इजाफा होना, क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना और बहुत दम लगा के काम करना, यानी पूरी एनर्जी लगा के काम करेंगे, एनर्जी लेवल हाईएस्ट पे रहेगा और जो सोचेंगे वो कर पाएंगे प्रॉपर प्लानिंग की वजह से, क्योंकि जो फैसला करेंगे वो टू द पॉइंट वेल टेकन डिसीजंस होंगे और इन फैसलों की वजह से ही बाकी जगहों पर भी फायदा देखेंगे, अच्छा पैसा भी बना पाएंगे, पैसा जोड़ पाएंगे और सबसे बड़ी बात थोड़ा सा अखराजात बढ़ेंगे, क्योंकि इनका 12वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, तो बैरडमल के दौरे तो बनेंगे, वहां जाके अगर विलिंग है, अगर चाहते हैं जाना तो जा पाएंगे, पैसा भी जोड़ पाएंगे और वहां पे जॉब कारोबार का करना, वहां रेजिडेंसी का मिलना, अच्छा वक्त देखना ये मुमकिन होगा। लेकिन साथ साथ खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। खर्चे याद रखिएगा, हमने शायद शुरू में नहीं बताया, लेकिन टॉरियंस के, कैंसेरियंस के, सेजिटेरियंस के, स्कॉर्पियंस के, इनके खर्चों के मामलात में कहीं ना कहीं इजाफा ज़रूर होगा। विरगोस के भी खर्चे बढ़ेंगे, तो इनको इन तमाम बुरूज को ख्याल रखना है, थोड़े खर्चों के मामलात को हाथ खोल के खर्चा नहीं करना। जहां हाथ खोल के खर्चा कर दिया और बिला सोचे समझे खर्चा कर दिया तो वहां बर्डन बहुत आएगा। इनकम तो बहुत आनी है, इस गज केसरी राजयोग की बदौलत जो गुरु और चांद का गज जोड़ बन रहा है, इसमें पैसा तो भरपूर आएगा, लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन का पैसे जाने के चांसेस ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। जो चीज़ नहीं लेनी, जो 30,000 का मोबाइल लेने की जगह 2-2.5 लाख का मोबाइल लेके आ गए, घर के अंदर फर्नीचर महंगे वाले डलवा लिए, लग्जरियस आइटम महंगे ले लिए, तो ये चीज़ें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। जितना कम, अब एक सोफ़ा लेना है तो ज़रूरी है 50,000 का ले रहे हैं, तो फिर उसकी जगह 2.5-3 लाख का सोफ़ा लिया जाए, तो बेहतर है कि कम से कम चीज़ में एक चीज़ चल रही है तो उसको कम खर्चों में रखा जाए। तो तमाम बुरुज को मैं कहूँगा कि ये जो पूरा आगे आने वाले 9 महीने, ख़ास तौर पे आज से लेके दिसंबर 2024 तक, ये वक्त खर्चों के मामलात में तमाम 12 के 12 बुरुज के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जिनके लिए बहुत बुरे हैं वो तो हमने बता दिए, लेकिन तमाम को खर्चों के मामलात में हाथ खोला रखना है, खुले खर्चे करना, बिला वजह खर्चे करना, बगैर सोचे समझे खर्चा करना, ये बड़े बर्डन तमाम पर पड़ेगा। तो कोशिश करें इन अखराजात पे काबू रखने के लिए। वैसे सेजिटेरियस ओवरऑल पैसा अच्छा बना पाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएगा, सेविंग्स भी कर पाएगा, उस हवाले से बेहतर वक्त भी देखेगा। अब 10वें नंबर का बुर्ज यानी कि कैप्रिकॉनियंस के हवाले से बात करें तो गज केसरी राजयोग यानी कि गुरु, जुपिटर और चांद का ये गद जोड़ इनके लिए भी बेहतरीन रहेगा। बेहतरीन फायदा देखते हुए, बेहतरीन पैसा, अच्छा पैसा बनाते हुए वो इस दौरान में नजर भी आएंगे। अब अगर चांद की हम बात करें, चूंकि ये गद जोड़ मून और जुपिटर के दरमियान है, तो ये 4th हाउस में, आपके 4th हाउस को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। आपका चौथा घर आपके हाईएस्ट इनकम का, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर माना जाता है, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर माना जाता है। इनकम के अंदर भरपूर इजाफा होना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील देखना, माजी में जो डिसीजंस नहीं ले पाए, माजी में जो प्लानिंग्स की, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। दिसंबर तक बहुत भरपूर तरीके से तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन पैसा कमाना और अपने जितने भी प्लानिंग्स है उसको एग्जीक्यूट कर पाना तमाम के तमाम कैप्रिकॉनियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो भी चौथे घर में, और चौथे घर में इन दोनों का गद जोड़ होना यानी कि मून का और जुपिटर का,
गुरु और चांद का, तो ये भरपूर तरीके से फायदा पहुंचाएगा, अच्छा पैसा जोड़ पाओगे और कर्जे कम करना, बीमारियों से बाहर आना और दुश्मनों को दूर होते दफा होते हुए देखना ये भी मुमकिन रहेगा। तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन आप ये मांगता है आपका हार्डवर्क। जितना हार्डवर्क ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट का मिलना, उतना ही अच्छा पैसा बना पाना और अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने का ये टाइम है। इसमें पीछे नहीं हटना। जहाँ लेजीनेस की, काम को पेंडिंग पे डाल दिया, आज का काम कल पे रख दिया या कंफर्ट जोन में चले गए, आराम पे चले गए, तो फिर नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे। अपने आप को अलर्ट रखना है, एक्टिव रखना है, क्योंकि आपका विल पावर भी बूस्ट करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट करना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून आपके सर चढ़ के बोलना, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आपको नजर आए। अगर आप फार्मर्स हैं तब भी भरपूर वक्त आप देखेंगे और जमीन से जुड़ा कोई भी काम, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहां से भरपूर पैसा कमा पाना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन रहेगा। अगर आप घर बेचना खरीदने का काम करते हैं या रियल एस्टेट एजेंट है या कोई भी तरीके से जमीन से जुड़ा काम करते हो, चाहे खेती बाड़ी क्यों ना हो, वहां भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। जमीन और जायदाद अगर आपकी है तो उससे तो पैसा बनना ही बनना है, उससे तो अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आओगे। जमीन से जुड़ा कोई भी काम है वो भरपूर पैसा दे के आपको आइंदा दिसंबर तक खास तौर पे जाएगा और भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। एक चीज हम स्किप कर गए जो बब्बर शेरों के हवाले से, लियो के हवाले से, कि आपके भाग्य के घर में, ये याद रखिएगा, आपकी किस्मत के घर में ये दोनों का गठजोड़ होने जा रहा है। यानी 9th हाउस के अंदर आपके जो चांद का और गुरु का, यानी मून का और जुपिटर का गठजोड़ होना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। हर तरह से पैसा समेटना तमाम के तमाम जो है वो लियोस के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा पैसा भी बना पाएंगे और अच्छा कुछ करते हुए आगे आने वाली जिंदगी में आपके जो कहते हैं ना कि जो फैसला लेने की ताकत बहुत अच्छी हो जाएगी और इसकी वजह से भी भरपूर पैसा कमाना। और जहां पैसा डालोगे, जहां जमीन में जैसे मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, वो हालात होंगे। आपकी प्लानिंग्स और आपका अलर्ट रहना, आपका एक्टिव रहना, आपका फुर्तीला रहना, ये बहुत कुछ आपको दिला के जाएगा। अब इसके बाद अगर हम, ये तो लियो के हवाले से जो चीज रह गई थी वो हमने आपको बता दिए। अब हम बात करें एक्वेरियस यानी कि बुर्जे हमल के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से, बुर्जे दल के हवाले से अगर हम बात करें तो हर लिहाज से अच्छा करते हुए और गज केसरी राजयोग का यानी कि गुरु का और चांद का ये गद जोड़ बनना इनके लिए बड़ा मुबारक साबित रहेगा। इनकी किस्मत के घर का एक्टिवेट होना और प्लस ये कि इनके 11th हाउस, इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का, इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, इनके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर का एक्टिवेट रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा करेंगे। हर लिहाज से अपने प्रॉफिट्स में इजाफा होना, अपने वेजेस से, अपने जो रोज़मर्रा के पैसा आप कमाते हैं उसमें इजाफा होना आपको बहुत नजर आएगा। और आगे आने वाले दिनों में खासतौर पर दिसंबर 2024 तक भरपूर पैसा समेट पाना, पैसा जोड़ पाना, अच्छा वक्त देखना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील देखना, अपने फैसलों को, अपने ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना और हर लिहाज से पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। तेज तरीन तरक्की करना और हर लिहाज से कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना एक्वेरियस के लिए अच्छा रहेगा। कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात अभी बीमारियों पे काबू पाना या बीमारियां खत्म होना, ये भी मुमकिन रहेगा। दुश्मन जो इनके घर में, इनके जॉब के अंदर, इनके कारोबार में थे, वो दफा होना, दूर होना इनके लिए मुबारक साबित होगा। और टेंशन फ्री होकर आगे आने वाले वक्त में एक्वेरियस अपना लोहा मनवाते हुए नजर आएंगे। अपनी जॉब की जगह पे वाहवाही का होना, इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, प्रमोशंस के युग बनना, करियर कारोबार में अच्छा वक्त देखना, कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, दौलत समेटते हुए नजर आएगा। तेज तरीन तरक्की करते हुए एक्वेरियस नजर आएंगे। जो प्लानिंग्स करके रुक गए थे माजी में, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम रहेगा और हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ते हुए एक्वेरियस भी नजर आएंगे। अच्छा पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, सेविंग्स भी कर पाएंगे और पैसा जोड़ना इनके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद लास्ट बुर्ज पाइसेस के हवाले से बात करें तो पाइसेस के भी खर्चे के हवाले से याद रखिएगा, इनके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। बिला वजह के खर्चे और बगैर सोचे समझे खर्चा करना भारी पड़ेगा। पूरा साल जो बचता है यानी दिसंबर 2024 तक बहुत एहतियात रख के खर्च करना है, क्योंकि आगे चल के इनके बैरन मुल्क, इनका 12वां घर एक्टिवेट होना इसका मतलब है। और खासतौर पे गज केसरी की वजह से भी, और ये जो गद जोड़ बनने वाला है जो चांद का हमने बताया, चांद का और गुरु का, ये भरपूर तरीके से इनको फायदा देगा। इनके 12वें घर का एक्टिवेट होना इनके बैरन मुल्क के दौरे बनाएगा। बैरन मुल्क जाना, वहाँ अच्छा काम कर पाना, कारोबार करना, पैसा बेहतर तरीके से जमा कर पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। लेकिन इनको अपने अखराजात की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे। खर्चे इतने होंगे कि आगे की प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मामला बिगड़ सकते हैं। कोशिश करें पैसा जोड़ पाए। जितना सेविंग्स आज करोगे उतना ही पाइसियंस को कल को फायदा होगा। बिला वजह के महंगे खर्चे करवाना अपने लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेने के लिए, ये काफ़ी भारी पड़ सकता है। कोशिश करें बचत करें और हर लिहाज से
अच्छा करते हुए ये लोग नजर आएंगे, अच्छा पैसा बना पाएंगे, तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना, हर तरफ से पैसा आना, चारों तरफ से पैसा आना इनके लिए मुमकिन रहेगा, क्योंकि इनका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है और धन दौलत प्रॉपर्टी का फायदा देखना और पैसा जोड़ पाना, अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करना, ये भी मुमकिन होगा। वालदा की सेहत, क्योंकि फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट है, तो यहाँ पर वालदा की सेहत का अच्छा होना और प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कोई भी एक काम करते हैं उसमें भरपूर पैसा कमा पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। गज केसरी राजयोग बहुत कुछ देता हुआ इनको जाएगा, अच्छा पैसा भी बना पाएंगे और इस राजयोग की बदौलत जो माजी में जो कर्जे में पड़ गए थे तो कर्जा कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आएंगे, बीमारियों से बाहर आते हुए और जैसे मैंने कहा दुश्मन दफा होना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त ये लोग देखेंगे। इनके विल पावर पे डिपेंड करता है, जितना इनका विल पावर स्ट्रांग होगा, जितना कॉन्फिडेंस लेवल इनका होगा, उतना ही पैसा बना पाएंगे, उतना ही तेज तरीन तरक्की करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, लेजीनेस को छोड़ना है, स्टर्बन हो सकते हैं, जिद्दी या एग्रेसिव बिहेवियर होना, ये मामला बिगाड़ेगा। कोशिश करें अपने कम्युनिकेशन पे जो है वो कंट्रोल रखना, गुस्से पे कंट्रोल रखना, क्योंकि इस दौरान में खासतौर पर दिसंबर 2024 तक गुस्सा बहुत आएगा और कामों को बिगाड़ना या बिला वजह का किसी से आर्ग्यूमेंट में उलझ जाना, ये मामला को बिगाड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।